जिमनी का भी ऑफिशियल लॉन्च भी नहीं हुआ और इस गाड़ी को ऑलरेडी 24,000 प्री बुकिंग्स मिल गई है। महिंद्रा ने अपनी थार का 4x2 वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है, अपनी 5 डोर वाली थार की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कुछ साल पहले जिप्सी ने थार को बुरे तरीके से हरा दिया था, क्योंकि हमारी इंडिया की स्पेशल फोर्सेस, हमारी इंडिया की आर्म फोर्सेस, हमारी इंडिया की किडनैपिंग फोर्सेस सब जिप्सी को प्रेफर कर रहे थे एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार। और अब तो शायद दोबारा हमारी इंडियन मिलिट्री थार के बजाय जिमनी को लेने वाले हैं अपनी स्पेशल फोर्सेस में, जिसके लिए हम चलते हैं 1985 में, जब सुजुकी ने अपनी जिमनी को इंडिया में लॉन्च करा एज मारुति जिप्सी। ये उस टाइम की काफी छोटी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड जापानीज की कार थी, जिसमें हमको छोटा सा पेट्रोल इंजन मिलता था, साथ ही में आपको सिंगल बॉडी फॉर्मेट मिलता था, जिसमें आपको 2 डोर्स और एक सिंगल कैनोपी रूफ मिलती थी। गाड़ी में आपको फीचर्स वगैरह कुछ ज्यादा नहीं मिलते थे, एकदम बेयर बोन बेसिक गाड़ी थी, लेकिन आपको डुअल चैनल वाला 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, जिससे गाड़ी काफी तगड़ी ऑफ रोडर बनती थी। पर दोस्तों इस गाड़ी की हर एक खूबी हम इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसमें पहले तो ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में लॉन्च हुई थी, पर उस टाइम डीजल एसयूवीज का काफी ट्रेंड बढ़ रहा था और पेट्रोल में इस गाड़ी की एवरेज थोड़ी कम थी एज कम्पेयर टू बाकी सारे इसके कंपेटिटर। तो इसलिए लोगों को लगा भाई ये गाड़ी तो बहुत ही महंगी पड़ रही है चलाने में, तो क्या फायदा एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी लेने का जब उसका खर्चा ही तेल में इतना ज्यादा हो जाए। साथ ही में ये गाड़ी सिर्फ सॉफ्ट टॉप रूफ फॉर्मेट में लॉन्च हुई थी, पर इंडियंस को हार्ड टॉप रूफ चाहिए थी। वो चाहते नहीं थे कि एक कुत्ता आके उनकी छत पे सो जाए और छत नीचे दब जाए। पर इससे बड़ी दिक्कत तब आ गई जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने सुजुकी को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि उनकी जिमनी में या फिर उनकी जिप्सी में बूस्ट टेस्ट रेटिंग काफी बेकार है और ये गाड़ी काफी आसानी से पलट जाती है, और इससे इस गाड़ी की जो ब्रांड रेपुटेशन है और खराब हो गई। पर इस सबको सुधारने के लिए 1993 में सुजुकी ने इस गाड़ी का वाइल्ड ट्रैक वाला वर्जन लॉन्च करा, जिसमें इस गाड़ी की जो लेंथ है और इस गाड़ी की विड्थ है अराउंड 9 सेंटीमीटर से बढ़ा दी, ताकि इस गाड़ी की ऑन रोड स्टेबिलिटी थोड़ी और बढ़े। साथ ही में इस गाड़ी में एक स्टीम वाला पेट्रोल इंजन डाल दिया एल्यूमिनियम ब्लॉक वाला, जिससे इस गाड़ी की पावर बढ़ गई, और इस गाड़ी में हार्ड टॉप रूफ फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और साथ ही में इस गाड़ी का नाम जिप्सी किंग रख दिया, ताकि हर एक इंडियन जो कि इस गाड़ी को ले रहा है उसे किंग वाली फीलिंग आए और थोड़ी इस गाड़ी की एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़े। और दोस्तों इंडियंस ने इस गाड़ी में एक पर्सपेक्टिव बना लिया था कि एक तेल फूकने वाली, एक लो स्टेबिलिटी वाली, एक ऑफ-रोडिंग गाड़ी है जो कि किसी के काम की नहीं है, तो इसलिए किसी ने इस गाड़ी को पूछा नहीं, और 2018 तक इस गाड़ी का इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि सेल्स काफी कम थी और इस गाड़ी को दोबारा लॉन्च करने की सेंस बनती नहीं थी, क्योंकि दोबारा फिर काफी खर्चे वर्चे होते और इस गाड़ी की सेल होनी नहीं थी। पर दोस्तों भले हम इंडियंस ने, हम सिविलियंस ने इस गाड़ी को बिल्कुल पूछा नहीं, पर जो हमारी इंडिया की मिलिट्री है, जो हमारी इंडिया की पुलिस है, जो हमारी इंडिया की स्पेशल फोर्सेस है और जो हमारी इंडिया की किडनैपिंग फोर्सेस है, उन्होंने इस गाड़ी को एकदम दिल में बसा के रखा, एकदम प्यार से रखा इस गाड़ी को, रियल में इसे जिप्सी किंग बना दिया और हमेशा अपनी प्रेफर्ड सोर्स ऑफ व्हीकल बना के रखा। भले इस टाइम में इंडिया में महिंद्रा थार आती थी, जिसमें आपको इसके बराबर के फीचर्स मिलते थे, इससे बढ़िया पावर मिलती थी, इससे कम प्राइस में, और इसके लिए मेनली 3-4 रीजन है, जिसमें सबसे पहले इस गाड़ी का वेट बेली इंडिया में सिर्फ 985 kg का था इसके सॉफ्ट टॉप वाले वर्जन के लिए, और सिर्फ 1020 kg का था इसके हार्ड टॉप वाले वर्जन के लिए। और वही अगर आप कंपेयर करें उस टाइम वाली महिंद्रा थार से, तो उसका ऑलमोस्ट 1800 kg का वेट था, तो इस गाड़ी का डायरेक्टली ऑलमोस्ट 750 किलो कम वेट था एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार। और इसमें अगर आप एक सिविलियन की सोच से देखें तो जितनी भारी गाड़ी होगी उतना बढ़िया है, क्योंकि उतना उसमें मान लो स्टील वगैरह इस्तेमाल हुआ है, उतना वो गाड़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी से बनी है। पर हमारी मिलिट्री के लिए जितना गाड़ी हल्की होगी उतना बढ़िया है, क्योंकि इससे गाड़ी का मास ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान होगा। काफी सारी गाड़ियों को एक ऐसे प्लेन में डाल के ऐसे कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होगा, और साथ ही में क्योंकि गाड़ी का वेट काफी कम है, तो इसलिए ऐसे दलदल वाले इलाके में या फिर ऐसे बर्फीले इलाके में इस गाड़ी का फंसने का काफी कम चांस है। और अगर ये गाड़ी फंसती भी है तो काफी आसानी से मिलिट्री ऑफिशियल्स ही इसे धक्के देके आगे निकाल सकती है। पर इससे बड़ा रीजन इसके वेट का था इसकी पेलोड कैपेसिटी, जिसमें गाड़ी इंडिया में मिलिट्री के GS 500 वाली कैटेगरी में आती थी, जिसका मतलब गाड़ी में 500 kg की पेलोड कैपेसिटी होनी चाहिए, और इस गाड़ी में आपको 600 kg की पेलोड कैपेसिटी मिलती थी। पर बढ़िया चीज ये है कि बाकी सारी अगर आप कार्स देखें तो उनमें जैसे पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है तो उनकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है, पर इस गाड़ी में जब इसका पेलोड 200 kg से ऊपर बढ़ता था तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती थी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़िया हो जाती थी, जो कि मिलिट्री के लिए और बढ़िया है। मतलब इस गाड़ी में पेलोड कैपेसिटी ज्यादा बढ़िया है पर इसका वेट काफी कम है, जिससे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और ये जो इसका वेट कम है इसलिए था क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत ही सिंपल सा एक 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था एज कम्पेयर टू महिंद्रा था, जिसमें आपको बड़ा सा एक डीजल इंजन मिलता था, जिसमें आपको भले पावर काफी अच्छी मिलती थी, आपको टॉर्क बहुत बढ़िया मिलता था। पर डीजल वाली कार्स में मेनली 2 कमियां है, जिसमें डीजल एक तो बहुत ही जल्दी जमता है, अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे डीजल थोड़ा जमने लग जाता है और गाड़ियों की परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए डीजल वाले व्हीकल्स जो एक्सट्रीम ठंडी जगह है वहां पे काफी बेकार परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डीजल जमने लगता है, तो इसलिए फ्लोस का कम हो जाता है इंजन में, और साथ ही में जो पूरा 4 स्ट्रोक वाला प्रोसेस होता है इंजन का वो काफी बेकार हो जाता है। पर इससे बड़ी कमी है कि डीजल इंजन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, तो इसलिए उन्हें ठीक करना काफी मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन को ठीक करना। लेकिन क्योंकि हमारी जिप्सी में सिर्फ पेट्रोल इंजन आता था, तो इसलिए काफी आसानी से एकदम एक्सट्रीम ठंडी सिचुएशंस में भी काफी बढ़िया परफॉर्म
करती थी बिना इसके पेट्रोल के जमे, क्योंकि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस का होता है। और साथ ही में क्योंकि पेट्रोल इंजन है तो इसलिए इसे ठीक करना काफी आसान था। और जो मिलिट्री के लोग हैं, हमारे जो इंडिया के सोल्जर्स है, वो खुद ही गाड़ी को ठीक कर लेते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी इंडिया की मिलिट्री इस गाड़ी को प्यार करती है, वो है इस गाड़ी के डायमेंशन, जिसमें इस गाड़ी की लेंथ अराउंड 90 सेंटीमीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार। लेकिन इस गाड़ी की जो वेट है ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर कम है एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार। और ये मिलिट्री के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इससे जो गाड़ी का व्हील ट्रैक है वो काफी कम रहता है। व्हील ट्रैक का मतलब जो गाड़ी के दोनों पहिए सामने वाले, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, और जितना डिस्टेंस कम होता है उतना गाड़ी कॉम्पैक्ट बनती है, उतना गाड़ी का टर्निंग रेडियस कम होता है। तो इसलिए गाड़ी की ऑफ रोडिंग उतना ज्यादा बढ़िया हो जाती है और गाड़ी उतना बढ़िया मनूवर करती है। और इस गाड़ी का जो व्हील ट्रैक है ऑलमोस्ट 13 सेंटीमीटर छोटा है एज कम्पेयर टू उस टाइम की थार। और इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर कम है एज कम्पेयर टू थार, जिससे इस गाड़ी की जो ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी है काफी बढ़िया होती है। और ये गाड़ी आसानी से काफी छोटी छोटी जगहों से भी, यहाँ पे मनूवर करना काफी मुश्किल है, वहां से भी काफी आसानी से मनूवर कर पाती थी, क्योंकि इसका ट्रैक साइज काफी कम है। तो इसलिए गाड़ी काफी कम जगह में काफी आसानी से टर्न कर पाती है बिना टेंशन के। और क्योंकि गाड़ी की वेट भी थोड़ी कम है तो इसलिए इस गाड़ी को फिट करना कार्गो में भी काफी आसान होता है। तो इसलिए एक सिंगल कार्गो में ज्यादा नंबर ऑफ कार्स आ पाती है और ज्यादा बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है। तो इसलिए हमारी इंडिया की मिलिट्री ने इस गाड़ी को एकदम दिल से लगा के रखा और हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी गाड़ी रखी अपनी GS 500 वाली रेंज में। और इसलिए अराउंड हमारी इंडिया की मिलिट्री के पास अराउंड 35,000 जिप्सीज है, और जो हमारी इंडिया की बाकी सारी फोर्सेज है उनके पास अलग होगी। और साथ ही में इतना ज्यादा प्यार था कि 2018 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था, पर बाद में 2019 में हमारी इंडिया की आर्मी ने स्पेशली मारुति को बोला कि हमें भैया इस गाड़ी की 3,000 यूनिट्स और चाहिए, हमें नहीं पता तुम कैसे बनाओगे, अभी जाके बनाओ, हमें गाड़ी चाहिए, तभी हम देश की सुरक्षा कर पाएंगे और तुम अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर पाओगे। पर दोस्तों अब दिक्कत क्या है कि ये जो काफी सारी जिप्सीज है जो कि हमारी आर्मी के पास है वो काफी पुरानी हो गई है, और अब आर्मी को एक नया व्हीकल चाहिए अपनी GS 500 वाली रेंज में इन्हें रिप्लेस करने के लिए। और अब वो काफी सारी गाड़ियों को देख रहे हैं, पर एक जो गाड़ी है जो कि उनकी ऑलमोस्ट हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है वो है नई वाली जिमनी। क्योंकि अभी भी इस गाड़ी का वेट काफी कम है एज कम्पेयर टू थार, जिसमें इस गाड़ी का वेट सिर्फ 1200 किलो का है और थार का ऑलमोस्ट 1800 किलो का है। तो इसलिए गाड़ी काफी हल्की है। और साथ ही में इस गाड़ी की वेट सिर्फ 1.6 मीटर की है एज कम्पेयर टू थार की जो कि 1.8 मीटर की है। तो इसलिए गाड़ी चौड़ी भी काफी कम है, तो इसलिए काफी आसानी होगी इस गाड़ी को मनूवर कराने में। पर दोस्तों एक दिक्कत है बस कि इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है सिर्फ 350 किलो की है एज कम्पेयर टू 500 किलो की जो कि हमारी मिलिट्री को चाहिए GS 500 वाली रेंज में इस गाड़ी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो या तो मारुति ये कर सकते हैं कि इस गाड़ी की जो पावर है थोड़ी बढ़ा दे ताकि इसकी पेलोड कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाए, या फिर इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ा दे ताकि ये गाड़ी थोड़े एक्स्ट्रा वेट को हैंडल कर पाए। और काफी अच्छी गाड़ी हो सकती है अगर हमारी मिलिट्री में इस्तेमाल हो और बढ़िया हमारी मिलिट्री मजे में इस गाड़ी को चला सकती है। तो आप बताना आपको क्या लगता है कि हमारी मिलिट्री को महिंद्रा थार को यूज करना चाहिए या फिर नई वाली जिमनी को यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल से भाई क्या बोलूं यार, थार हमारे देश की है पर जिमनी उनके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है, तो वही यूज करो जो कि एक्सेप्टेबल है और जो कि आपके काम आ रही है। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और यहाँ से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस काफी कम ही आपको मिलेगी।